नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। राजस्थान में सरकार का इकबाल खत्म, कानून व्यवस्था ठप, यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा, थप्पड़ कांड को लेकर सरकार पर कसा तंज। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने को लेकर भाजपा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। गुरुवार को संक्षिप्त दौरे पर जोधपुर आए गहलोत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि देवली उनियारा में जो भी घटनाक्रम हुआ है, यह हुआ क्यों? यह घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति अधिकारी को थप्पड़ लगाए, ऐसी स्थिति बनी ही क्यों? इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है किसी की? हम बार बार सरकार से कहते हैं गुड गवर्नेंस दे, ताकि पूरे प्रदेश का भला हो। सरकार को आलोचना को हमेशा सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। गहलोत ने सरकार से सवाल किया कि नरेश मीणा खड़े कैसे हुए, किसकी शय पर खड़े हुए? वो तो कांग्रेस में आ चुके थे, क्या बीजेपी को जिताने के लिए खड़ा किया गया? कांग्रेस कमेटी इसकी जांच कर रही है, फैसले नहीं ले पा रही है सरकार। जिले खत्म करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि साल भर होने जा रहा है, बार बार कहते हैं जिले खत्म कर दिए जाएंगे। एक साल से कुछ हो नहीं रहा है, कोई भी काम हो नहीं रहे, सरकार कुछ फैसला नहीं ले पा रही है, सिर्फ रिव्यू मीटिंग के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर सरकार को किसी मामले पर डाउट है तो तुरंत सरकार को फैसला लेना चाहिए। 6 महीने की रिव्यू कमेटी तो बना दी गई, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे हैं। लगातार पिछली गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहे हैं। कब तक आरोप लगाते रहोगे? अब तो सरकार को बताना चाहिए कि आपने 1 साल में किया क्या है। इकबाल खत्म तो डर खत्म। जोधपुर में हुए अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, लोगों में आक्रोश है। यह पहली बार सुनने में आया है कि किसी की इस तरह से हत्या करके शव को जमीन में गाड़ दिया जाता है। जब सरकार का इकबाल खत्म होता है तो लोगों में डर खत्म हो जाता है और लोग कानून को हाथ में लेते हैं। पूरे प्रदेश में ऐसे हालात बने हुए हैं। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। हड़ताल करनी गई है नरेश मीणा को लेके जो है देवली कल चुनाव में जो हुआ है इनका थोड़ा नीचे खड़ा ना। देखिए, ये भी ऐसी है कि वो खड़े कैसे हो गए? तो कांग्रेस में आ चुके थे, तो किसकी शहर खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है। इस नौबत क्यों आई कि जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए, शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? और हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम अगर आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और अगर बातों में दम नहीं है, हमारी बातों में, आप खंडन करो। दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में, उनकी फितरत में है ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को सहन करने की शक्ति पर रहे आप में। ये तो है ही नहीं उनके अंदर। जिले खत्म कर रहे हैं, नगर निगम खत्म कर रहे हैं। साल भर हो जाएगा अगले महीने, 1 साल हो गया, ना जिले खत्म कर पाए, ना नगर निगम वापस कर पाए। और भी कई बातें इन्होंने बोली है। तो आप देखिएगा कि फैसले क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जो करना फैसला तो करो। वो 6 महीने के रिव्यू मीटिंग के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। पूरा देश हमारे वक्त में 6 महीने के जो फैसले हुए थे, आपको उन पर डाउट है मान लीजिए, तो आप फैसला कीजिए उसके ऊपर। 6 महीने की कमेटी बना दी रिव्यू करने की, फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हमने गलतियाँ करी है आप सुधार कर लीजिए, आप कुछ भी फैसला कीजिए। फैसला कर नहीं रहे हैं और बार बार पिछली गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। मैं पूछना चाहूँगा, कब तक लगाओगे?
कब तक लगाओगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। अब तो आप बताओ, आपने 1 साल में क्या काम किए हैं? अब वक्त आ गया, जनता पूछेगी आपसे, मीडिया वाले पूछेंगे कि छोड़िए अब पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया नहीं किया, सरकार चलेगी उनकी। तो आप बताइए आपने साल भर में क्या किया उसके बाद में? अब वो वक्त आ गया है। सर आपका गृहनगर में इतना बड़ा 17 दिन हो गए अनिता हत्याकांड, पुलिस फेल हो गई है। देखिए, हत्याकांड हो गया, बहुत भयंकर आक्रोश लोगों के अंदर। जिस प्रकार का हत्याकांड हुआ है वो भी मेरे ख्याल से पहली बार सुनने में आया है कि इस प्रकार से आप जेसीबी के माध्यम से आप गड्ढा खोद के आपने लाश को खुरद-बुर्द कर दिया। पहली बार, ये भी इकबाल का सवाल है। सरकार एक बार खत्म होता तो लोगों को भय खत्म हो जाता है, भय खत्म होता है तो फिर लोग कानून को हाथ में लेते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर यही हालत बने हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हालात यही है कि समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक मौका मिला मुख्यमंत्री जी को, पहली बार एमएलए बन के आप सीएम बन गए। ये बहुत बड़ा फैसला था इनका, बीजेपी का। अब पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया आपने, बताइए आप। बीजेपी के नेताओं अरे इससे अच्छा होता है वसुंधरा जी जो है, जब राजनाथ सिंह ने पर्ची दी, कई लोग कहते हैं ना वो पर्ची वसुंधरा जी ने उनको बजाय भंडारी जी नाम देखा तो चाहती थी कि मैं कुछ भावना कन्वे करूं राजनाथ सिंह जी को। राजनाथ सिंह उनके देखे ही नहीं उनकी तरफ। तो आप सोच सकते हैं कि क्या रिएक्शन रहा होगा वहाँ मीटिंग का। अब बन गया वो तो एक, उनको मौका इतना बड़ा मिला है, उनको चाहिए पक्ष विपक्ष को साथ ले, विपक्ष की आलोचनाओं को सहन करे, उनके सुझावों को स्वीकार करे या खंडन करे, पर अच्छी सरकार बनाए, अच्छा शासन दे, मेरा मानना। आपने मेडिकल के क्या काम रुके? काम कौन सा शुरू हो गया बताइए? अधिकांश हमारी स्कीमों को रोक रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ। मैं आऊँगा जोधपुर वापिस, आएंगे हम लोग यहाँ पे। मैंने कहा है अध्यक्ष जी को, नरेश जी को और सलीम जी को, आप पूरी जो हमारी योजनाएं यहाँ पर जो हमने दी है, सैंक्शन निकाल दी थी, कौन कौन योजना रुक गई है, कहाँ अटक गई है, रेखा को तैयार करें। हम आएंगे, हम जाके देखेंगे भी कहाँ क्या काम रुका पड़ा है, आप सबको साथ ले जाएंगे। उसके बाद में हम फिर से बात करेंगे कि वास्तव में क्या स्थिति है। हम छोड़ने वाले नहीं है।